गुड मॉर्निंग 7th क्लास। अपना आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे समझेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि राम राइट्स अ लेटर डेली, फिर वह आगे लिखा ब्रैकेट में एक्टिव। तो अब इसको कैसे समझा जा सकता है, तो देखो राम आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, राइट्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया और डेली जो है वो आपका एडवर्ब हो गया। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये यहाँ पर डेली है, तो डेली की बात हो रही है, तो डेली यानी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, जब एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज किया जाता है तो क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वह सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, यानी कि वह सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में वर्ब की जो फॉर्म है उसमें क्या लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा पहले, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है। तो देखो सिंगुलर है अ लेटर, इसलिए इज का यूज हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर यहाँ पर लेटर्स होता, बहुवचन होता, प्लूरल होता, तो हम यहाँ पर आर लगाते, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। पैसिव में चेंज करते वक्त बाय का यूज होता है, आपका सब्जेक्ट जो है वह ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, एडवर्ब जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। तो इस तरह से आपको जब पैसिव में चेंज करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाय लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें आगे कैसे चेंज करते हैं वो डिस्क्रिप्शन, वो टेबल जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो अब नीचे लिखा हुआ है इसमें कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब दिया हुआ है। तो दिया हुआ है हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एडवर्ब दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि एडवर्ब आपके हर सेंटेंस में दिया हुआ हो, ये कुछ सेंटेंस में दिया हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता हो, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, हम इनकी प्लेस जो है वो चेंज कर लेते हैं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जब पैसिव में बनाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाय आएगा और सब्जेक्ट जो है वो आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। लेकिन कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पीपल, वन, समवन, समबडी, दे, वी, नोबडी, यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं, जो एक्टिव सेंटेंस के अंदर जब कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर पीपल, वन, समवन, समबडी, दे, वी या नोबडी इनमें से कुछ दिया हो, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इनको नहीं लिखा जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, इसकी जो टेबल है। अब वो टेबल कौन सी है, पर्सनल प्रोनाउन की, यानी कि कैसे प्रोनाउन को चेंज किया जा सकता है। तब उसके अंदर देखो मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर, जिसके अंदर केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखा है। केस के अंदर लिखा है सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड पर्सन में कुछ नहीं लिखा और थर्ड पर्सन के अंदर वापस मैंने सिंगुलर लिखा है और प्लूरल लिखा है। अब देखो सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तो सब आपके क्या हो गए, सब्जेक्टिव। पॉजेसिव में आपके हो गया माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। एंड ऑब्जेक्टिव में आपके हो जाता है मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। इसके बाद में अब है कि ये सिंगुलर प्लूरल क्या है, तो आई, माई, मी, ये जो है वह सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ में यूज होता है। वी, आवर, अस जो है वो जितने भी प्लूरल्स जो होंगे, बहुवचन जो होते हैं उनके साथ में यूज होता है। सेकंड पर्सन जो है यू, योर, यू, ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। फिर है थर्ड पर्सन, जिसमें ही, हिज और हिम, ये भी आपके सिंगुलर में यूज होगा। शी, हर, हर, ये भी आपके सिंगुलर में यूज होगा। और दे, देयर, देम, ये आपके प्लूरल के अंदर यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन में आपके हो गया आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में आपके हो गया यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में हो गया ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ओके। फिर इसके बाद में देखो नीचे लिखा हुआ है कि आई को हम
मी में चेंज करेंगे, यानी कि जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई को मी में और मी को आई के अंदर चेंज करेंगे। अस को वी में चेंज करेंगे और वी को हम अस में चेंज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपना प्लेस चेंज किया, ये चेंज हो जाएंगे। अगर ही दिया हुआ है तो जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो हिम हो जाएगा, और हिम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और जब उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह ही बन जाएगा। इसी तरह से शी चेंज इनटू हर एंड हर चेंज इनटू शी। दे को हम देम में चेंज करेंगे और देम को दे में चेंज करेंगे। यू और इट जब हो तब हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यू और यू सेम रहता है, इट और इट सेम रहता है, यानी कि इसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है वह सेम रहता है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपकी टेबल फर्स्ट दे रखी है। टेबल फर्स्ट के अंदर हमको ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है। जब आई सब्जेक्ट दिया हुआ है तो जब उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा, और मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वह आई हो जाएगा। उसी तरह से अस सब्जेक्ट अस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है तो वो वी हो जाएगा, और वी अगर हमारे पास में सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो अस हो जाएगा। उसी तरह से ही चेंज इनटू हिम, ये देख लो, ही आपका सब्जेक्ट है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, तो और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ही बन जाता है। इसी तरह से शी आपका सब्जेक्ट है, हर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हर को जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वह शी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी टेबल फर्स्ट है। अब इसके बाद में आता है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसके कुछ रूल्स जो है वो पढ़ेंगे। फिर हमने बोला था कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करने के रूल्स। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम होता है, ठीक है। तो फिर इज का यूज़ क्या होता है, इज का यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होगा। फिर है आर, आर का यूज़ क्या होता है, आर का यूज़ जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो सिंगुलर का मतलब तो होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। फिर आता है थर्ड एम, एम का यूज़ जो है वह आई के साथ में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तीन चीज़ें हैं, इज आर एम, तो इज का यूज़ जो है वो सिंगुलर के साथ में होगा, आर का यूज़ प्लूरल के साथ में होगा और एम का यूज़ जो है वह आई के साथ में होता है। फिर हमारा सेकंड है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ जो है वो कहाँ, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो वॉज वर होते हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो वॉज का यूज़ जो है वह आई या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, और वर जो है वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। फिर थर्ड हमारा आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर शैल बी विल बी होता है, तो शैल बी का यूज़ जो है वह आई और वी के साथ होता है, और विल बी का यूज़ जो है वह ही शी इट दे अदर सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो इज आर एम होता है तो उनका यूज़ कैसे किया जाता है। इज का यूज़ सिंगुलर के साथ में, आर का यूज़ प्लूरल के साथ में और एम का यूज़ जो है वह आई के साथ होता है। फिर सेकंड आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वॉज वर होते हैं और जिसमें वॉज का यूज़ जो है वह आई या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। फिर आता है वर, वर का यूज़ जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। फिर थर्ड हमारा है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी होता है, तो शैल बी का यूज़ जो है वह आई और वी के साथ भी होगा, और विल बी का यूज़ ही शी इट दे या फिर जो अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ में होता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम जो है वो नेक्स्ट इसके टेबल जो है सेकंड वो पढ़ेंगे कि उसके अंदर कैसे सेंटेंस को चेंज किया जाता है, वह बताएंगे कि कैसे एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव के अंदर बनाया जाता है। तो देखो ये टेबल सेकंड है हमारी, जिसमें हमने फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट कॉलम में टेंस लिखा है, सेकंड हमने एक्टिव लिखा है, थर्ड हमने जो है वो पैसिव लिखा है। यानी कि
यहाँ पर टेंस दिया हुआ है, फिर एक्टिव में सेंटेंस कैसे आएगा और किस तरह से हम उसको पैसिव के अंदर चेंज करेंगे। तो फर्स्ट टेंस हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट आपको कैसे दिया हुआ, एक्टिव में सेंटेंस कैसे दिया हुआ आएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपका या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होगा और फिर होगा ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वह आगे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक यूज करेंगे, वो आपको देखना है। जब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सेंटेंस में सिंगुलर है, प्लूरल है या आई जो भी है, उसके साथ में हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक्टिव से जब भी पैसिव में सेंटेंस चेंज किया जाता है तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बाय हमेशा आएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वह पीछे आ जाएगा। तो आपके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनका प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट आगे आ गया और सब्जेक्ट जो है वह पीछे चला गया। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट अगर नेगेटिव में दिया हुआ है, नकारात्मक में दिया हुआ है, तो सेंटेंस कैसे दिया हुआ होगा आपका एक्टिव के अंदर, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर डू या डज होगा, फिर नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव के अंदर चेंज करना है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से किसी एक का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाय आएगा और सब्जेक्ट का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमने टॉपिक पढ़ा था टेंस, उसमें ये पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यही दिया हुआ होगा आपका एक्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसको चेंज करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आएगी, वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इसी तरह से अगर सिंपल पास्ट नेगेटिव दिया हो, यानी कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो सेंटेंस कैसे दिया हुआ होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट। जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, वॉज वर, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट का यूज होगा। फिर है सिंपल फ्यूचर। अब है सिंपल फ्यूचर को कैसे चेंज करेंगे। सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस कैसे दिया हुआ होता है, सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस दिया हुआ होगा आपके सब्जेक्ट प्लस विल या शैल या मॉडल, इन तीनों में से कोई एक चीज दी हुई होगी और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी, क्योंकि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वही हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, विल शैल मॉडल एज इट अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन इसके साथ में बी लग जाएगा, बी लग जाएगा, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का यूज करना है। तो एक बार हम लोग इस टेबल को पढ़ेंगे कि किस तरह से ये टेबल है, सारे फॉर्मूलाज जो है वो नोट करेंगे। उसके बाद में हम इसके जो एग्जाम्पल है, सारे टेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो हम एग्जाम्पल करेंगे, किस तरह से सेंटेंस को चेंज किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू इज आर एम, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव डू डज चेंज इनटू इज आर एम प्लस नॉट, सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वॉज वर, सिंपल पास्ट नेगेटिव डिड नॉट चेंज इनटू वॉज वर प्लस नॉट, एंड सिंपल फ्यूचर विल शैल मॉडल चेंज इनटू विल बी शैल बी एंड मॉडल। ये ध्यान रखना है कि जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वह नंबर 6 जो है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस था हमारा 6 नंबर जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर क्या होगा, आईएनजी ऐड हो जाएगा, तो वही है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पैसिव में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फिर आईएनजी हट करके क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपके नंबर 6 हो गया प्रेजेंट
कंटिन्यूज। उसके बाद में है 7th पर पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज सेम थिंग, वॉज वर प्लस आईएनजी। तो सब्जेक्ट, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर फर्स्ट हो गया आपके सब्जेक्ट, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में दी हुई होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आगे, हैज या हैव बीन, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ में बीन लग जाएगा, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। जब पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी और बाद में ऑब्जेक्ट होगा। जब पैसिव में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट होगा। देन फ्यूचर परफेक्ट लास्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में विल शैल के साथ हैव दिया हुआ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जब पैसिव में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल शैल हैव के साथ में बीन लग जाएगा, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो आपको एक्टिव में ये ध्यान रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है, उसी हेल्पिंग वर्ब की बेस पर आपको पैसिव में चेंज करना है। तो आपको ये 10 जो है वो याद करने पड़ेंगे और इसी के बेस पे जो है वह आप सेंटेंस कर पाएंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा था कि मॉडल्स जब दिया हुआ हो, तो जब सेंटेंस में मॉडल दिया हुआ हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो जो मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, विल, शैल, शुड, नीड नॉट, आउट टू, यूज टू एक्सेट्रा, जो भी जो मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल्स अगर ये मॉडल्स दिए हुए हो एक्टिव के अंदर तब हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी मॉडल्स दिया हो तो मॉडल्स के साथ में हमको बी लगाना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। बाकी फॉर्मूला एज इट रहेगा अपनी जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम मॉडल होगा मॉडल के बाद में बी आएगा और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टेक्स्ट बुक्स गिव नॉलेज। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पर गिव, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट में हमने यही पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट है टेक्स्ट बुक, गिव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और नॉलेज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नॉलेज है, तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ गया। नॉलेज सिंगुलर है इसलिए इज का यूज हुआ। गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म, गिव फर्स्ट फॉर्म होती है, गिव सेकेंड फॉर्म होती है और गिवन जो है वह थर्ड फॉर्म होती है। तो ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर हमने लिखा था बाय का यूज करना है और सब्जेक्ट जो है वह पीछे आ जाएगा। तो जैसा आपका फॉर्मूला था, ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, फिर बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट का हो गया चेंज करना। सेकंड है आपके एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो डज नॉट है, इट मीन्स कि यह सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही दिया हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है ही, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेगेटिव है,
इसलिए नॉट राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करना है पैसिव में, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट इज आर एम, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, अ लेटर आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है इसलिए नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रॉट होती है और थर्ड फॉर्म जो है वह रिटन होती है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो हमने ये पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट ही दिया हुआ हो और उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो क्या हो गया, वह हिम हो गया। फिर थर्ड हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्टिव का, ही रॉट अ लेटर। तो रॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लो, ही आपके सब्जेक्ट है, रॉट आपके वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और लेटर जो है वह आपका ऑब्जेक्ट है। इसको चेंज करना है, क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ लेटर, अ लेटर आपका सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। फिर आपके वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपके हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय आ गया और ये हिम आ गया। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ था वही हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय हो गया और ये यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से हम जो है वह अदर सेंटेंस भी चेंज करेंगे। उसके बाद में आता है आपके, अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दिया हो तो हम कैसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को। फिर देखो अपना फोर्थ एग्जांपल है, शी हैड डिलीवर्ड द स्पीच। तो देखो वर्ब हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मतलब पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया यह। हमने ये पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करना है पैसिव के अंदर। तो वही फॉर्मूला है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा आगे आ जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया आगे। इसके बाद में हैड बीन, हैड के साथ में हमको क्या ऐड करना था, बीन ऐड करना था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट जो है वो हमारा पीछे आ जाएगा। तो शी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो यही हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट था वी मस्ट सर्च योर थिंग्स। तो देखो मस्ट जो है वो हमारा मॉडल है यहाँ पर, और मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही पढ़ा हमने। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसको चेंज करना है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा योर थिंग्स, मस्ट अपनी जगह पर ही रहा। अब मस्ट के साथ में क्या लगाना था, बी लगाना था। यही फॉर्मूला है कि मॉडल के साथ में बी लगाएंगे और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सर्च की थर्ड फॉर्म होती है सर्च्ड, ईडी लग जाएगा, फिर बाय लगाना है और जब वी हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो अस हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके सारे सेंटेंसेस जो है वह होंगे। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल थे। इन 5 एग्जाम्पल्स के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट और मॉडल वाले इन 5 सेंटेंस के बारे में पढ़ा है।